हाँ भाई, अगला चैप्टर नाम पढ़ो। हाँ भाई, नए पार्टनर को फर्म में क्यों एडमिट कर रहे हो? बिल्कुल, बिजनेस एक्सपैंड करना है जी आपने, उसके लिए पैसा भी चाहिए, स्किल भी चाहिए। या आपके पुराने पार्टनर्स में से कोई रिटायर हो गया, कोई दुनिया से रिटायर हो गया, तो आपको उसकी जगह पूरी करने के लिए भी नया पार्टनर चाहिए। सो दीज आर द रीजंस फॉर विच अ न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्म। अब नया पार्टनर फर्म में आ सकता है, कौन डिसाइड करेगा? अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि whenever a new partner is going to be introduced, no one will object to it, फिर कोई रौला ही नहीं थी, कभी भी नया पार्टनर आ सकता है। बिकॉज पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है तो सबने अपनी कंसेंट दे रखी है, सबने सिग्नेचर कर रखे हैं। पॉइंट आता है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, या देयर इज अ पार्टनरशिप डीड एंड there is a clause and there is no clause regarding this thing, admission of a new partner in it. अब नया पार्टनर फर्म में कैसे आ सकता है? ओनली एंड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अ फर्म ऑलरेडी हैज 49 पार्टनर्स। तो पहले तो ये बताओ और कितने आ सकते हैं? 48 मेंबर्स कह रहे हैं आजा, अड़ गया। अब बताओ नया बंदा आ सकता है फर्म में? बिल्कुल ठीक है जी। चलो, अब नया बंदा फर्म में आ गया तो उसे कोई हक, राइट्स मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन दो हैं मेन राइट्स। पहला राइट है राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और दूसरा है राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। राइट टू शेयर इन द, ये दो राइट्स हैं जी उसके। मैंने बोला राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। प्रॉफिट्स का मतलब कर ले प्रॉफिट्स, लॉस होंगे तो शेयर नहीं करेगा, करेगा, लेकिन लिखते हम राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ही हैं। हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो बोलते हैं? ऑब्वियस हो जाता है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, और डन जी। और वो सिर्फ एसेट्स में से ही अपना राइट लेगा कि लायबिलिटीज में से भी लेगा? बिल्कुल लेगा जी। राइट फ्री में मिल जाता है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर उसे एसेट्स में राइट चाहिए तो पहले जनाब बताओ अपने जीवन काल की पहली जर्नल एंट्री, धंधे में क्या आ गया, फिर धंधे ने क्या किया, शॉपिंग, क्या खरीदा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक, हाँ कहना, ये खरीदे। किससे खरीदे? पैसे से। पैसा कौन लाया? पार्टनर। उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो जनाब राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म के लिए नए पार्टनर को भी क्या लानी पड़ेगी? कैपिटल। सो टू गेट द राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, जितना आप एसेट्स में शेयर लेना चाहते हो उतनी क्या लानी पड़ेगी? कैपिटल। उतनी क्या लानी पड़ेगी? कैपिटल। 1/4 शेयर चाहते हो तो कैपिटल भी कितनी लानी पड़ेगी? 1/4। इतना क्लियर हो गया जी। दूसरा राइट क्या था? राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म में जी उसे राइट चाहिए। हाँ जी, कौन है? ए एंड बी। नया बंदा सी का शेयर 1/4। हाँ जी, परसेंटेज में कर सकते हो 3:2 को चेंज।
3/5 into 100, 2/5 into 100. This comes 60, this comes 40. ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो, क्लियर है भाई? 100 रुपया प्रॉफिट है जी। किसका है 100 रुपया प्रॉफिट? ए एंड बी। 60 रुपए ए ले जाता है घर, 40 रुपए बी ले जाता है घर। डन। अब कौन आ गया जी? 1/4 का परसेंटेज बता दो। 25। 100 रुपए का ही प्रॉफिट है। अब 25 कौन लेके जाएगा? बचा कितना? 75। वो किसका हुआ? ए और बी का। सी के आने से पहले ए और बी कितने पैसे लेके जा रहे थे? 100 रुपीज। सी के आने के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया ए और बी का कि कम हो गया? किसको दे दिया उन्होंने अपने हिस्से का प्रॉफिट? तो विच टाइप ऑफ पार्टनर्स आर ए एंड बी? एंड विच टाइप ऑफ पार्टनर इज सी? तो सी गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? किसकी वजह से गेन कर रहा है? ए और बी क्या कर रहे हैं? तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो क्या मिलना चाहिए? कॉम्पनसेशन। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। डन है जी। गुडविल याद है जी? कितने तरीके की होती? बोलो। वैल्यूड गुडविल एंड एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या ट्रीटमेंट होता है एग्जिस्टिंग गुडविल का? कंसंट्रेशन रखा कर भाई। तू क्रिकेट खेलता है, बढ़िया खेलता है, बॉलिंग करता बढ़िया करता है, बॉलिंग करते वक्त गुम हो जाता है, फिर बॉल भी गुम हो जाएगी, ओ छक्के के बाहर। जब 6 बॉल डालता है तो पूरी कंसंट्रेशन बॉल पे, दिमाग पे, बैट्समैन पे, उसके पैर की मूवमेंट पे एंटीसिपेट करते हुए, प्लानिंग करते हुए, एक शॉट डाली, 2 शॉट डाली, फिर तीसरी आगे डाल के एज लेना है। चलता है ना, पूरी कंसंट्रेशन होती है ना। तो भाई यहां भी रखा गया। यहां तो 1 बॉल की कंसंट्रेशन रखता, 5 बॉल खो जाता है। का ट्रीटमेंट ए और बी आपस में निबेड़ लेंगे ना जी। ओल्ड पार्टनर ए और बी है, तो सी का तो कोई रौला ही नहीं है जी। हाँ क्या ना? वैल्यूड गुडविल 50,000। ये एम बन जाती है कि मेहनत करने से बनती है? वो मेहनत किसने कर रखी है? तो इस पे हक भी किसका है? सी आ गया। कितना शेयर है उसका? आज सी नया पार्टनर है, 1 साल के बाद सी बिकम्स ओल्ड। 1 साल के बाद आप धंधा बेच दो, फिर इस गुडविल को भी मार्केट में बेचोगे, फिर उसमें सी भी अपना हिस्सा लेगा। कितना है सी का हिस्सा? 12,500। लेकिन इस 12,500 के लिए सी का कोई कंट्रीब्यूशन है? तो ले लेते हैं फिर सी का कंट्रीब्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? 50,000 को गुडविल। केडी? वैल्यूड। वैल्यूड वर्ड आपको समझाने के लिए होता है ये केडी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके बदले में किसी को पैसे पे नहीं किए, मेहनत से बनाई है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से हम इसे किताबों में शो नहीं कर सकते। यस और नो? जल्दी बोलो भाई। सी जो है 12,500 रुपए फर्म में लेकर आएगा, जिसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? और ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाके किन्हें देगा? ए और बी को। क्योंकि इस 50,000 को कमाने के लिए मेहनत सिर्फ किनकी है? सी के आने के बाद फ्यूचर में जब कभी भी ये गुडविल बिकेगी तो ए और बी को 12,500 कम मिलेंगे। तो आज 12,500 सी इनको लाकर दे देगा। हां के ना? जल्दी बोलिए जी। क्या था ये दूसरा राइट? राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। उस राइट के लिए नया पार्टनर जो है वो गुडविल में से अपने हिस्से की गुडविल जो है वो लेकर आता है। सो देयर आर 2 राइट्स
और उन 2 राइट्स के लिए नए पार्टनर को पैसे लाने पड़ते हैं। राइट टू एंजॉय द एसेट्स ऑफ द फर्म के लिए उसे लानी पड़ती है कैपिटल, एंड राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए उसे लाना पड़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल। डन जी। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो 12,500 वो लेकर आ रहा है वो किसे जाएगा? ए एंड बी। विच टाइप ऑफ पार्टनर्स आर ए एंड बी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बिल्कुल ठीक। सी ना अपना सारा हिस्सा किससे ले रहा है? ए से। तो हु अलोन इज सैक्रिफाइसिंग? तो हु अलोन हैज द राइट ओवर प्रीमियम फॉर गुडविल? सुना नहीं दी? हु अलोन हैज द राइट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल? ए। सिर्फ किसका राइट है? ए का राइट है। तो ए कौन से टाइप का पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग। ए और बी वैसे कौन से पार्टनर्स हैं? ओल्ड पार्टनर। हाँ जी, ये रूल चलता था टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ये आज भी चलेगा। लेकिन इस प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो रूल है उसे कहते हैं एसएस। एस स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, दूसरा एस स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहानी समझ आ गई जी? चलिए जी, ये थ्योरेटिकल आपको ओवरव्यू दे दिया। आइए किताब पढ़ें हम। हाँ जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज व्हाट? हाँ जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड तो सुना है जी। क्या होती है जी रिकॉन्स्टिट्यूशन? ओल्ड अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड न्यू वन कम्स इनटू। हाँ जी, पहले रेशो क्या थी? कितने बंदे थे? अब कौन आ गया नया? खुद सोच के बताओ। रेशो 3:2 ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? पहले 2 की थी, अब कितने की हो जाएगी? 3। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो एक चीज पक्की होती है। पक्की चीज का नाम रिकॉन्स्टिट्यूशन। पक्की चीज का नाम। सो वेन एवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस। अब आप है चौथे चैप्टर पे। याद है पहला चैप्टर? पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट्स ही बांटते थे कि सैलरी भी लेते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लेते थे, कमीशन भी होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता था। तो जब नया बंदा आएगा, अगर पुरानों को मिल रहा है तो नयों को भी मिलेगा। हाँ के ना? और भी सारी चीजें कहां लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। तो पुराने वाला बंद हो गया और नए वाला एग्जिस्टेंस में आ गया। आइए जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड or agreement ends and new agreement among all the partners comes into effect. In the new partnership deed or agreement, capital contribution by the new partner, his profit share and other terms are agreed. ध्यान से जी सेक्शन अंडरलाइन कर लो। According to the section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a partner. फर्स्ट पॉइंट पढ़ के सुनाए। If it is so agreed, कहां पर? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा फिर तो कोई रौला ही नहीं जी। बट द सेकेंड पॉइंट सेज इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट और वेयर इट बट डज नॉट हैव ऑन द a partner is if all the partners to admit the partner. After admission, the new partner gets following 2 rights: right to share, at the same time he becomes liable for the incurred after and any loss new or incoming partner receives share in equal to the sacrifice of or shares by or of the firm. New or incoming partner compensates all those partners who their profit share in
The amount new partner pays for their sacrifice is called, or besides goodwill or premium for goodwill, new or incoming partner brings what? For right in the assets of the firm. Effects of admission of a partner. Pehla ji, old partnership agreement comes to an, new one comes into effect. The firm, however, but एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पर आपकी फर्म चलती रहेगी. नेक्स्ट, न्यू पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ द आफ्टर द कंबाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ द गेट्स. हाँ भाई, पहले ए और बी कितने रुपए घर लेके जा रहे थे? 100 रुपए. सी के आने के बाद ए और बी कितने पैसे घर लेके जाएंगे? नेक्स्ट, न्यू पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल इन द फर्म आइदर इन और बाय और इन, दैट इज. चौथा जी, न्यू पार्टनर गेट्स राइट इन द एंड ऑल्सो बिकम लाइबल ऑफ द. फिफ्थ, एडजस्टमेंट इज मेड फॉर accumulated profits and next assets are and liabilities are. नेट चेंज का मतलब है जी प्रॉफिट है, यहां लॉस ऑन रिवैल्यूएशन वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड इज पेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर देयर सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर बाय द. नेक्स्ट जी, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. पहली जी, जो टॉपिक्स हमने पिछले चैप्टर में किए हैं सब सेम है जी. डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज एडवर्टाइजमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आओ जी, फर्स्ट इलस्ट्रेशन 4.3 पेज. ओल्ड पार्टनर्स जी, रेशियो जी, नया बंदा का शेयर, इज एनीथिंग एल्स गिवन. तो ये सिचुएशन जनाब ऐसी है कि हमें ओल्ड पीएसआर गिवन है और नए बंदे का शेयर गिवन है. नथिंग एल्स इज मेंशन्ड. इज इट मेंशन्ड हाउ हरी इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम अंकित एंड तरुण? नथिंग इज मेंशन्ड जी. जल्दी बोलो. चलो, हाँ जी, कितना होता टोटल शेयर? कैसे जी? 5/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू. तो पुराना शेयर जो है जी वो कितना है? हमेशा 1 ही होगा जी. डन है जी. 3 बंदे होंगे, तीनों की जो भी रेशियो होगी उसको फ्रैक्शन में लिखोगे, ऐड करोगे, इट विल ऑलवेज बॉइल्स डाउन टू 1. हाँ जी, हरी जी का शेयर तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा जी? 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू. डन जी. जल्दी बोलो. 1/4 परसेंटेज 25%. 100% में से 25% गया, 75% किसका प्रॉफिट हो गया जी? अंकित और तरुण का. प्लीज क्वेश्चन पढ़ लो और बताओ कि हमें यह बताया है कि अंकित और तरुण हरि के आने के बाद आपस में कैसे प्रॉफिट बांटना चाहते हैं. ओके, तो ये बता दो. हमें ये मालूम है कि हरि के आने से पहले अंकित और तरुण आपस में कैसे प्रॉफिट बांटते थे. तो फिर जनाब अगर नहीं बताया कैसे बांटेंगे फ्यूचर में, तो जो पास्ट में कर रहे थे वही किस में करेंगे? फ्यूचर में. डन हो गया जी. जल्दी बोलो जी. तो जी आ गया हमारे पास अंकित जी का
न्यू शेयर विच इज 3/4 इंटू 5/8। फिर आ गया जी हमारे पास तरुण का न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/8, ये बन गया जी 15/32, ये बन गया 9/32। नई फर्म में 2 ही बंदे हैं कि तीसरा भी है? तो जनाब हरी जी का न्यू शेयर 1/4, डिनोमिनेटर सेम करा दो, इंटू 8 गिव्स मी 8/32। न्यू रेशो कम्स आउट अंकित, तरुण एंड हरी 15:9:8। 15 + 9 जी 24 + 8 जी 32 का मतलब है जी हम अपने पूरे प्रॉफिट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 32 पार्ट्स में, जिसमें से 15 हिस्से कौन लेके जा रहा? 9 हिस्से, 8 हिस्से। डन जी। अब एक पॉइंट समझ लो जी, आगे जाकर बहुत काम में आने वाला है, अगर याद हो आपको तो। हाँ जी, याद है? याद है? अंकित का पुराना शेयर 5/8 एंड 3/8। हाँ जी, न्यू 15:32 एंड 9:32। 20 minus 15, 5/32, 12 minus 9, 3/32, 5:3. What is 5:3? Sacrificing ratio, and 5:3 is also, ये तो सेम आ गया। तुक्का कि हमेशा ऐसा होगा? क्यों? Why old ratio and sacrificing ratio is same? क्यों कर रहा है ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस? हाँ, मेंशन नहीं है, मेंशन सब कुछ है। व्हाट इज 1/4? हरि के हिस्से का प्रॉफिट कौन दे रहा? भगवान जी के अंकित एंड तरुण अपने हिस्से में से, हाँ के ना? तो व्हाट इज 1/4 फॉर अंकित एंड तरुण? फायदा के नुकसान? सुना नहीं? 1/4 इज नुकसान फॉर अंकित एंड तरुण, यस और नो? जल्दी बोलो। तो भैया व्हाट इज 5:3? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट होगा तो भी किस में बटेगा? लॉस होगा तो भी किस में बटेगा? हाँ, तो व्हाट इज 1/4? लॉस। तो कुछ नहीं बताया कैसे बटेगा, तो फिर कैसे बटेगा? दैट इज वाई ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सेम। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो। चलो जी, फिर हो शुरू। TS1। आन्या, अदा, अक्षरा, अदा, एकमजोत, जानविका, कार्तिकेय, लुवेन, माधव, मन्नत, मिदांश, रूहानी, सानवी गुप्ता, सना जंदल, सहरा, श्रिया, तानिश, वैभव, वृद्धि। कोई रह गया जी? बस जी, और कोई तो नहीं है? केशव। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना जी।
हो गया जी। चलें आगे भाई, आंसर आ गया। मनोज जी आंसर आ गया। आओ जी, इस पे क्वेश्चन मार्क कर लो प्लीज, इलस्ट्रेशन 1 के ऊपर। TS 1, 2 and 7, TS 1, 2 and 7, assignment 1, 3 and 5, 1, 3 and 5। आओ जी, इलस्ट्रेशन 2। हाँ जी, पुराने पार्टनर्स ए बी रेशो, नया बंदा डी का शेयर 10%। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 1/10। डन है जी, जल्दी बोलो। हाँ जी, क्या चेंज है? पुराने कितने थे? 2। यहां पुराने कितने हैं? नए बंदे का शेयर फ्रैक्शन में गिवन था, नए बंदे का शेयर परसेंटेज, परसेंटेज से किस में बना दिया? दैट्स इट जी। 1 माइनस 1/10 गिव्स अस, ये 9/10 किन का है? ए का न्यू शेयर 9/10 इंटू 3/6, 9/10 इंटू 2/6, 9/10 इंटू 1/6। नए बंदे का शेयर जी 1/10, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे जी, विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होगी ना प्रैक्टिस 1 की जी? क्वेश्चन मार्क कर लो जी असाइनमेंट का 2। आओ जी, इलस्ट्रेशन 3, वेरी इंपॉर्टेंट वन। गीता एंड सुनीता, ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर जी अनीता जी का शेयर। डू यू नो अबाउट गीता एंड सुनीता's old ratio? Do you know about the new profit sharing ratio? Then what we have to calculate if it is already given to us? Old, nice, please पढ़ें। Calculate what? तो जनाब एक रेशो दे रखी है 2:1, बता दो व्हाट इज 2:1। पूरा तो पढ़ो बेटा, इंग्लिश पढ़ो, चल जाएगा पता। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता वुड बी 2:2। फ्यूचर का मतलब अनीता जी के आने के बाद, तो अनीता जी के आने के बाद बचता क्या है? 3/4। किसके लिए? गीता एंड सुनीता के लिए। यस और नो? जल्दी बोलो जी, ध्यान दीजिएगा। नया बंदा आया, पुरानी रेशो गिवन थी, नए बंदे के आने के बाद हमें नहीं बताया गया था फ्यूचर क्या है, तो हमने पास्ट को ही क्या मान लिया? फ्यूचर। अब हमें पास्ट पता ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर पता है कि भैया नए बंदे के आने के बाद गीता और सुनीता आपस में कैसे प्रॉफिट बांटना चाहती है। कैसे प्लीज? 2:1। तो गीता जी का न्यू शेयर 3/4 इंटू सुनीता जी का न्यू शेयर 3/4 इंटू, ये बन गया जनाब 6/, ये बन गया जनाब 3/12। अनीता जी का न्यू शेयर 1/4 इंटू 3 इंटू 3/12। एकम जी जागो, मैंने देखा तुम्हारी प्रजाति किसी टाइम पे भी बुला लो,
किसी टाइम पे भी सो सकती है। एक 40 वाले भी बासी मारते हैं, 3 वाले भी मारते हैं, 4:15 वाले भी मारते हैं, इतने निकम्मे 5:30 बजे वाले भी मारते हैं। भाई किस टाइम पे बुलाएं? वो तुम्हारा तो रात वाला टाइम है, उल्लुओं वाला। यू गेट रिचार्ज आफ्टर 12, है ना? फिर एनर्जी आ जाती है, ले आओ अब, ले आओ अब, हम पूरी रात काली करेंगे। ऐसे ले रहे जय गाड़ी में झूठे ले रही हो। गीता, सुनीता एंड अनीता। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जी। 2:1:1। क्लियर है भाई? चलो फिर असाइनमेंट खोलो, मिल गई का करो जी। 6th क्वेश्चन, फटाफट आ जाओ। आ गया जनाब। वो बाद में करेंगे जी, वैसे सैक्रिफाइस तो बहुत सिंपल है। ये देखो, जैसे आपने पिछले चैप्टर में किया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, प्लस में आ गया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आ गया तो गेन। पहले हम 4-5 इलस्ट्रेशन सिर्फ न्यू की करेंगे, फिर सेम सेट ऑफ इलस्ट्रेशन अगेन रिपीट होगा, उसमें हम सैक्रिफाइसिंग भी कर लेंगे। ये हो गया जनाब। अभी निकालने को बोला है, छोड़ो, चलें आगे। न्यू रेशियो निकल गई जी, पक्का जी? इन तीनों इलस्ट्रेशन में एक चीज कॉमन है, कहीं पर भी ये नहीं बता नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर्स से कैसे ले रहा है। कंफर्म कर लो, बताया? पक्का? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन प्लीज। अब देख लो पुराने पार्टनर्स, आरती एंड रेशियो प्लीज। 3:2। न्यू पार्टनर रेशियो
सारथी जी अपना हिस्सा आरती और भारती जी से कैसे ले रही हैं? हम्म हम्म What is 1:1? What is 1:1? Sacrificing ratio. 1/10 का परसेंटेज बनाना 10। सारथी जी 10% ले रहे हैं आरती और भारती जी से इक्वली, तो आरती और भारती जी कितना कितना परसेंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ये 5% कैसे निकाला? 10% डिवाइडेड बाय 2 मींस मल्टीप्लाई बाय 1/2। कहानी क्लियर होगी जी। आरती जी का सैक्रिफाइस 1/10 इंटू 1/2। भारती जी का सैक्रिफाइस 1/10 इंटू 1/2। कोई दिक्कत परेशान नहीं? पक्का जी। आरती जी का न्यू शेयर, पुराना शेयर माइनस सैक्रिफाइस 12 माइनस 1 11/20। भारती जी का न्यू शेयर पुराना माइनस 5 4 4 2 8 8 माइनस 1। डन जी। सारथी जी हैं हमारे नए पार्टनर। सारथी जी का शेयर 1/10, डिनोमिनेटर सेम करा दो, इंटू टू गिव्स अस 11:7:20। आरती, भारती एंड सारथी। लो जी, 11 7 18, 18 और 2 20 हो गया जी। क्लियर है जी? चको जी, क्वेश्चन नोट कर लो जनाब। TS5 असाइनमेंट का 7 एंड 16, और ऊपर जो आपकी थर्ड इलस्ट्रेशन थी असाइनमेंट का आपने 6 कर लिया और करना है 4। अभी प्लीज सॉल्व करो TS क्वेश्चन नंबर 5। TS क्वेश्चन नंबर 5। TS क्वेश्चन नंबर 5 जी।
निपट गया जी? जल्दी बोलो, चले आगे जी। आओ जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 5, नरेश और नमित, व्हाट्स द रेशियो? 2:1। नया पार्टनर निमेश, शेयर दैट इज 1/4। किन से ले रहा वो? नरेश और नमित से। कैसे ले रहा है? हाँ भाई, दिख रहा है जी कोई चेंज? फिर क्या चेंज है? कोई चेंज नहीं जी, रेशो है, रेशो को परसेंटेज में कर लिया जी आपने, बाकी सब काम सेम है। हेयर व्हाट्स द सैक्रिफाइसिंग रेशो? हेयर व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो? कहानी क्लियर है? जल्दी बोलो। नेक्स्ट, इस पे क्वेश्चन नोट कर लो जी। असाइनमेंट केड़ा किया जी आपने? TS6 क्वेश्चंस इसके। असाइनमेंट 8, 10, 11, 12। डन जी? आइए जी, इलस्ट्रेशन 6, ओल्ड रेशियो प्लीज। 3:2। ओके जी, इधर देखना जरा। आता है जी सॉल्व करना? ये करते थे छोटे होते? कराना प्लीज। मतलब मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आपने ऑफ की जगह क्या लगवा दिया? पक्का? आओ फिर, पुरानी रेशो, नया बंदा सी का शेयर नहीं गिवन। ए गिव्स, पढ़ो पढ़ो, ए गिव्स, ए गिव्स मीन्स ए सैक्रिफाइस। ये क्लियर हो गया? जल्दी बोलिए। ए गिव्स ए सैक्रिफाइस। आगे बस 1/5। आगे बस ऑफ हिज। हु इज हिज? ए। अब पूरा पढ़ो। ए गिव्स 1/5 of his share. What is his share? In favor of? Done. B gives 2/5 of his share in favor of C. Done जी? जल्दी बोलो। तो सी का शेयर ही बता दो जी फिर। 3/25 प्लस गिव्स मी ए का न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस, ओल्ड शेयर इज -,
gives me 15 minus 3, 12 by B का न्यू शेयर 2 बाय 5 माइनस 4 बाय 10 माइनस 4 सी का शेयर 12 6 18 7 25 डन हो गया जी। क्लियर है? क्वेश्चन जी असाइनमेंट 22 से लेकर 27 22 अभी सॉल्व कर दो। हो गया जी। चलिए जी बाकी कल करते हैं, होमवर्क आपको आ जाएगा जी।